हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। अगर आप यूपीपीएट काउंसलिंग 2020 में डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से प्रवेश चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं, उनको हम आज को बताएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि हमारे कमेंट बॉक्स में छात्रों के द्वारा डायरेक्ट एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से हमने कुछ प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। तो आज की वीडियो में आज हम उन्हीं प्रश्नों का आंसर आपको देंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन का रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, ये आपके सामने पूरी काउंसलिंग का शेड्यूल है। इसमें देखिए सबसे लास्ट में आ रहा है आपका डायरेक्ट एडमिशन। यहाँ हम जाएंगे तो देखेंगे आपका कि पूल काउंसलिंग की जो आपकी तिथि है वह आपकी पूल काउंसलिंग की ख़त्म हो जाएगी आपकी 21 दिसंबर को, यानी कि 21 दिसंबर को आपका पूल काउंसलिंग का अलॉटमेंट जारी हो जाएगा और आपके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएंगे आपके 23 तारीख को, यानी कि आपको 23 तारीख को 23 दिसंबर को आपका अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं पूल काउंसलिंग वालों के लिए। अब देखिए, 22 और 23 तारीख यानी 22 और 23 दिसंबर को ही इन्होंने डाटा रिकन्सिलिएशन का काम दिया है, यानी कि पूल काउंसलिंग के उपरांत के बाद भी आप लोगों का डाटा एक बार सेट किया जाएगा उन छात्रों के लिए जिनका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है, यानी पूल काउंसलिंग तक भी उनका प्रवेश नहीं हुआ है, तो उनका डाटा रिकन्सिलिएशन का काम चलेगा। अब डायरेक्ट एडमिशन की जो डेट आएगी आपकी वह आ रही है आपकी 24 दिसंबर से, यानी 24 दिसंबर से लेके आपको 27 दिसंबर के बीच में डायरेक्ट एडमिशन होगा और डायरेक्ट एडमिशन बाय कॉलेज। देखिए, हमारे कमेंट बॉक्स में छात्रों के द्वारा डायरेक्ट एडमिशन के लिए कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कि किस प्रकार डायरेक्ट एडमिशन होता है। इस चीज़ को पूरा समझाने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स लिए हुए हैं, उसके आधार पर हमने आज का वीडियो बनाया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो इस प्रकार के कमेंट्स आए हमारे पास कि बीएड में डायरेक्ट एडमिशन में रजिस्ट्रेशन की तिथि यानी कि डेट पूछ रहे हैं कि छात्र ये कब से स्टार्ट होना है। तो हम आपको डेट तो बता चुके हैं कि आपको कब से स्टार्ट हो रही है और कब से आपको क्या करना है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराना अनिवार्य है। कई छात्रों के मन में इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ पे भ्रांतियाँ हैं उनके मन में कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए काउंसलिंग है या फिर डायरेक्ट एडमिशन सीधा प्रवेश है, कॉलेज में जाकर सीधा प्रवेश लेना है। इस पर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। साथ में डायरेक्ट एडमिशन के लिए काउंसलिंग की फीस कितनी देनी होगी, डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आता है कि नहीं आता है, पूल काउंसलिंग कराने के बाद क्या डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ऑफलाइन प्रक्रिया है, बिना प्रवेश परीक्षा के डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, डायरेक्ट एडमिशन में मनचाहा कॉलेज मिल सकता है, डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेजों की सीटों की स्थिति क्या रहेगी, डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज की फ़ीस कैसे जमा होगी। ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं जो छात्रों के मन में उठ रहे हैं। इन्हीं के आधार पर आज का हमने वीडियो बनाया है और इन्हीं सारी चीज़ों का हम जवाब आज की वीडियो में आपको देंगे। देखिए, इन प्रश्नों का जवाब देने से पहले हम आपको लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जो जारी काउंसलिंग की गाइडलाइंस है राउंड 3 की वह हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग के माध्यम से ही हो रहा है, यानी कि ये काउंसलिंग का राउंड 3 है, यानी अंतिम चरण है, यानी डायरेक्ट एडमिशन को राउंड 3 दिया गया है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या गाइडलाइंस में दिया हुआ है। देखिए, दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज डन एट द कॉलेज लेवल, यानी कि जो काउंसलिंग का जो राउंड 3 है वह कॉलेज लेवल पे डन किया जाना है और थ्रू द बीएड काउंसलिंग पोर्टल ओनली, यानी बीएड काउंसलिंग पोर्टल ओनली के माध्यम से ही आपको होना है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट एडमिशन वुड बी कैरिड आउट इफ द सीट्स रिमेनिंग वैकेंट इन द कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट एंड पूल काउंसलिंग, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन होगा जो राउंड 1 की काउंसलिंग हुई थी उसमें जो सीटें जितनी थी, उसके बाद जो पूल काउंसलिंग की सीटें थी, इन दोनों में सीटों का आवंटन हुआ था, उसके पश्चात जितनी सीटें बचती हैं वह आपकी डायरेक्ट एडमिशन में होंगी। ओनली दूस candidates can take the part in the round of counseling who possess a valid state rank, यानी कि जिन छात्रों को वैलिड स्टेट रैंक प्राप्त हुई है, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और उसके बाद उनको एक रैंक मिली है, जनरल रैंक मिली है, वही छात्र काउंसलिंग में डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। देखिए, आप गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ समझते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेटों के लिए दिया गया है। दे हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन द फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि उन छात्रों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज एडमिटेड
नहीं हुआ है। इसी प्रकार से पूल काउंसलिंग में भी कॉलेज एडमिटेड नहीं हुआ है। साथ में दे हैव नॉट पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस, उन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस में भाग नहीं लिया है, तो ये छात्र इसमें डायरेक्ट एडमिशन में पार्ट कर सकते हैं। द कैंडिडेट हैज डिपॉजिट डायरेक्ट काउंसलिंग फीस 750 रुपये नॉट रिफंडेबल, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन में आपको प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जिसकी फ़ीस आपकी 750 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इस चीज़ को ऑनलाइन मोड है, देखिए ऑनलाइन आपको यहाँ पे 750 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, इसके बाद द कॉलेज विल बी वेरीफाई द कैंडिडेट डिटेल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ वेबसाइट एंड गिव द डायरेक्ट एडमिशन टू कैंडिडेट एज पर द रूल्स, यानी कि आपको कॉलेज को वेरीफाई करना पड़ेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जो वेबसाइट में कैंडिडेट की जो डिटेल होगी उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद ही कॉलेज उसको डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। अब यहाँ फीस की बात कर लें, फ़ी विल डिपॉजिट एट द कॉलेज लेवल, यानी जो आपको फ़ीस जमा करनी है वो आपको कॉलेज लेवल पर फीस जमा करनी है। देखिए, अब जो छात्रों के द्वारा जो सवाल पूछे गए थे उनका एक एक करके हम आंसर आपको देते चले जाएंगे। सबसे पहले हम देखिए बीएड में डायरेक्ट एडमिशन में रजिस्ट्रेशन की डेट तिथि क्या है, वो हम आपको बता चुके हैं कि 24 दिसंबर से डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपके 27 दिसंबर तक डायरेक्ट एडमिशन चलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराना अनिवार्य है। देखिए, ये काउंसलिंग का चरण नंबर 3 है, यानी कि राउंड 3 है। ये अपने आप में काउंसलिंग है, ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में जाकर सीधे प्रवेश ले लें, डायरेक्ट एडमिशन ले लें, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये राउंड 3 के अंतर्गत आ रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय की गाइडलाइंस के अनुसार ही काउंसलिंग करनी है। डायरेक्ट एडमिशन भी कॉलेजों को इसी के आधार पर लेना है। अब आगे की बात करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन के लिए काउंसलिंग की फ़ीस कितनी होगी। हम आपको बता चुके हैं कि आपके 750 रुपये की काउंसलिंग की फ़ीस इसमें आपको जमा करनी पड़ेगी। आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करनी पड़ेगी 750 रुपये की, तभी आप डायरेक्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आता है कि नहीं आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्कॉलरशिप हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, ये काउंसलिंग के माध्यम से आप इसमें जा रहे हैं, तो ये भी आपका जैसे फर्स्ट राउंड के लोगों के लिए जो स्कॉलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसी प्रकार से पूल के भी अप्लाई कर सकते हैं, उसी प्रकार के डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन भी काउंसलिंग का हिस्सा है, इसमें स्कॉलर की कोई समस्या नहीं आएगी। पूल काउंसलिंग कराने के बाद क्या डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। जो उन छात्रों के लिए है जिन्हें पूल काउंसलिंग में भी कॉलेज नहीं मिलता है, तो वो लोग भी चाहें तो अपना डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉलेज में सीटों की स्थिति क्या है, सीट बची है कि नहीं बची है। कॉलेज में अगर सीट बची है तभी आप काउंसलिंग वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसका जवाब तो आपको अपने आप मिल ही चुका होगा कि यह ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सारी चीज़ें ऑनलाइन करके ही आपको यहाँ प्रवेश दिया जाएगा। बिना प्रवेश परीक्षा के डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। हमने आपको गाइडलाइंस में दिखाया है कि जिस छात्र की वैलिड रैंक है वही छात्र डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। इसलिए प्रवेश परीक्षा में डायरेक्ट एडमिशन बिना प्रवेश परीक्षा दिए डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता है। डायरेक्ट एडमिशन में मनचाहा कॉलेज मिल सकता है। देखिए, अगर आप कोई कॉलेज सोचकर बैठे हैं कि हम डायरेक्ट एडमिशन में ही लेंगे, तो आपको मिल तो सकता है, लेकिन वहाँ एक शर्त ये है, अगर उस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन तक यानी कि राउंड 1 और पूल काउंसलिंग के बाद अगर सीटें बचती हैं तभी वह कॉलेज प्रवेश दे सकता है और आपको वहाँ प्रवेश मिल सकता है। डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज की सीटों की स्थिति क्या रहेगी? डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज की सीटों की स्थिति निर्भर करती है कि आपके राउंड 1 और पूल काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें वहाँ पर भर चुकी हैं। यानी कि जब पूल काउंसलिंग जब समाप्त हो जाएगी तभी आपको इस सीटों का ब्यौरा आपको देखने को मिल जाएगा और हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि पूल काउंसलिंग के बाद आप कॉलेजों में कितनी सीटें रिक्त शेष हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर मिलते रहेंगे। लास्ट के डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज की फ़ीस कैसे जमा होगी? डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज की फ़ीस आपको कॉलेज लेवल पर ही जमा होगी। तो ये था हमारा डायरेक्ट एडमिशन से संबंधित वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले लेटेस्ट महत्वपूर्ण अपडेट के लिए धन्यवाद।